हेलो गाइस, मैं हूं सत्यजीत और मेरा ड्रीम है वर्ल्ड चेस चैम्पियन बनना, WCC। आज से मैं अपनी चेस जर्नी यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैनल में मैं अपने रियल गेम्स, मिस्टेक और इम्प्रूवमेंट शेयर करूंगा। अगर आप चेस सीखना चाहते हो और मेरी जर्नी देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, आज हम chess.com पर एक रैपिड गेम का एनालिसिस करेंगे और मैं हर मूव का एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस पहले वीडियो से। मैं खेल रहा हूँ ब्लैक से, मेरा अपोनेंट खेल रहा है वाइट से। तो मेरे अपोनेंट ने E4 चलकर रिप्लाई दिया। ये जो पॉन है वो 2 स्क्वायर को कवर करता है। मैंने D4 चला, इसके इस पॉन पर अटैक किया। इस पर अभी कोई भी डिफेंस नहीं है, मेरे पॉन पर मेरी रानी की डिफेंस है फिलहाल। तो इसलिए उसने ट्रेड किया। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड ना करके उसके पॉन पर डबल अटैक किया, मेरे नाइट से और मेरी क्वीन से। उसने इस पॉन से इस पॉन का सपोर्ट किया। मैंने उसे एक और पॉन दिया ताकि मैं अपने पीसेस को डेवलप कर सकूं और जो सेंटर लाइन है इसे ओपन करूं मेरे लिए। उसने ट्रेड किया, मैंने अपना नाइट डेवलप किया। देन उसकी क्वीन यहाँ पर आ गई और मेरे नाइट को जो है उसने अभी पिन कर रखा है मेरे राजा से। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने नाइट को नहीं हटा सकता। मैंने अनपिन किया अपने बिशप से ताकि कुछ मूव में ये पॉन आगे पुश होकर मेरे नाइट के लिए खतरा बन सकता था। उसने अपना नाइट डेवलप किया। मैंने E4 चला, E5 चला ताकि ये जो बिशप है इसकी डायगोनल ओपन हो जाए। और जैसे ही मैं अपने नाइट को हटाकर इसके क्वीन पर अटैक करूँगा तब वो उसकी क्वीन इस वाले डायगोनल में नहीं होगी। उसने अपना बिशप डेवलप किया कैसल करने के लिए। हम भी अपना बिशप डेवलप करेंगे। सिंपल, राजा सेफ होना चाहिए सबसे पहले। देन उसने इस वाले पॉन को चला। मैंने राजा को सेफ किया। वो भी कर सकता है अभी। पहले उसने अपनी क्वीन को हटाई क्योंकि अब ये नाइट हटने के बाद इस वाले स्क्वायर पर अटैक जाता उसकी रानी पे, तो उसे हटना ही पड़ता। मैंने उसकी रानी और उसके बिशप पर अटैक किया। अब वो हमारा नाइट ट्रेड कर सकता है और हम पॉन से नाइट उसका ले सकते हैं। इससे होगा क्या, ये वाला जो फाइल है ये मेरे रुक के लिए ओपन हो जाएगा। उसने ट्रेड किया, हमने भी ट्रेड किया। उसने अपने राजा को कैसल किया। देन हमने ये वाला जो डायगोनल है इस पे प्रेशर बनाना चाहा और आगे चल के हम अपने रुक को यहाँ खेल सकते हैं, अपने रुक को डेवलप कर सकते हैं इस लाइन से। ये वाला रुक यहाँ से कवर करेगा। देन उसने अभी इसका पॉन
खतरे में था, इसलिए उसने अपने पॉन को आगे पुश कर दिया। हमने उसके अनडिफेंडेड बिशप पर अटैक किया, उसे डिफेंस करना होगा। अभी उसका बिशप यहाँ जाकर यहाँ अटैक बना सकता है। फिलहाल अभी हमारा जो नाइट है वो सपोर्ट कर रहा है हमारे पॉन को। देन मैंने यहाँ पर बिशप को सेक्रीफाइस किया। मेरा यहाँ से प्लान ये था, अगर ये पॉन टेक्स करता है तो हमारा रुक का फाइल ओपन है, हम यहाँ से सीधा अपने रुक को ओपन फाइल दे सकते हैं, और ये बिशप का जो डायगोनल है इसका ये अभी बंद है, इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। उसने मारा हमारे बिशप को, हमने रुक को ओपन फाइल दिया। देन उसने इस वाले पॉन को चला 2 कदम आगे, ताकि वो हमारे रुक पर अटैक कर सके और अभी फ़िलहाल कोई चेक ना आए। तो हम चेक ना दे करके रुक को इस फाइल में ले सकते हैं, और इस फाइल में लेने से इस पॉन पर भी अटैक बनता। अभी फ़िलहाल इसके कोई डिफेंस नहीं है। हमने अटैक किया तो अपोनेंट ने हमारे इस बिशप से इस पॉन को सपोर्ट किया, लेकिन हमारा अपोनेंट ये बोल रहा है कि ये वाला जो पॉन है वो अनडिफेंडेड है, सिर्फ एक ही सपोर्टर है और हमारे पास 2-2 अटैकर हैं। तो इसलिए हमने उस पॉन को मार दिया। देन यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने एक गलती कर दी, वो इस पॉन को आगे पुश करके, क्योंकि अभी जो है वो इस बिशप से अटैक यहाँ आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। अभी मेरे पास सिर्फ सिंगल सपोर्टिंग है, क्वीन से सिंगल सपोर्टिंग है, और अभी मैं इसके बिशप को ले सकता हूँ, क्योंकि अभी इसका बिशप अनडिफेंडेड है। इस पॉन आगे पुश होने की वजह से इसके जो क्वीन है वो सपोर्ट कर रही थी, अब वो नहीं कर रही। तो सिंपल इसके बिशप को कैप्चर करते हैं, और अभी हमारे पास हो गए हैं 2 डिफेंडर और सामने वाला के पास 2 अटैकर। तो इसलिए सिर्फ ट्रेड होगा, और हमें यहाँ पर एक पीस मिल चुका है। उसने ट्रेड किया, हमने भी ट्रेड किया। देन अभी इसका जो राजा है, आप देखिए मेरा कितना सेफ है और इसका कितना सेफ है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वाला जो फाइल है वो पूरा ओपन है। देन हमने चेक दिया और इसके इस पॉन को ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल चेक दिया। देन यहाँ से मेरा प्लान ये था कि यहाँ नाइट को यहाँ ले जाकर यहाँ और यहाँ चेकमेट हो सकता था। जैसे अभी इसका नाइट यहाँ पर है, अगर ये नहीं हटता तो मान लीजिए यहाँ जाता, और नहीं हटता मान लीजिए इसका रुक कहीं भी आता, तो हम सिंपल चेक देते, किंग इधर जाता और ये सिंपल चेकमेट हो जाता। देन उसने ऐसा नहीं किया, अपने नाइट को हटा लिया, और जो इसकी क्वीन है वो इस वाले डायगोनल को कवर कर रही है। देन हमने चेक दिया। अब उसका राजा जो है वो ऊपर आ गया, और हमारे पास अभी चेक देने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। देन हमने इसके नाइट को भगाने का विचार किया, ताकि ये जब नाइट हटे तब ये वाला जो स्क्वायर है वो इसके डिफेंस से हट जाए। हमने फिर पॉन पुश किया। अब इसका नाइट जो है वो मेरी क्वीन पर अटैक कर रहा है। अभी हम इससे चेक दे सकते हैं, किंग इसका यहाँ आ सकता है। देन इसके बाद हमारी क्वीन यहाँ जा सकती थी। चेक दिया, किंग इधर आया। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक बड़ी गलती कर दी।
मैंने जो है अपने रानी को अनडिफेंडेड छोड़ दिया था। यहाँ पर मुझे ये नहीं खेलकर सीधा क्वीन को यहाँ लाना चाहिए था। भले ये पॉन जाता लेकिन पॉन को नहीं ले सकता था वो, क्योंकि इसका नाइट जो है वो अनडिफेंडेड है। यही बेस्ट ऑप्शन था। और ये जो नाइट है वो अभी डिस्कवर अटैक बनाने की खुराक में था। जैसे ही अगर ये अपना नाइट बढ़ जाता है, मान लीजिए कहीं भी, मान लो ये वाला पॉन अगर मारता है ये, तो हम अपने नाइट से डिस्कवर्ड अटैक देंगे उसके राजा को और उसकी क्वीन को मार देंगे। यहाँ से ये गेम इजी फिजी हो जाती। अगर वो अपने राजा को बचाता, मान लीजिए यहाँ पर जाता, यहाँ पर, तो इसका नाइट जो है वो मर जाता। ठीक है, तो यहाँ से मैंने गलती कर दी। मैंने अपने क्वीन को नहीं देख पाया ये मेरा अटैक कर रहा है, इसलिए। और ये बड़ी बात नहीं है कि मैं नहीं देख पाया, ये बड़ी बात है कि मेरा अपोनेंट नहीं देख पाया और सीधा क्वीन को यहाँ पर चल दिया। समझ रहे हो? अब मैं ट्रेड भी करता हूँ फिर भी मेरा विनिंग चांस हाई है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से जब मैं अपनी क्वीन को यहाँ पर लेके जाता तो सिर्फ ये था, और इसके बाद मैं इसके इस वाले पॉन को मार सकता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेरिएशन थे इस गेम में। तो ये गेम तो इसके बाद मेरे अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ से उसने मेरी क्वीन को नहीं मारा और अपनी क्वीन को नीचे ले गया एक्सचेंज के लिए। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हर रोज़ देखने के लिए मिलेंगे मेरी चेस जर्नी। लगे रहिए, बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो।